कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस एंड मीन डिविएशन ऑफ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, तो जो जानते होगे उसको बहुत जल्दी क्विकली भगाएंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट हो रहा है इसमें। सेंट्रल टेंडेंसी एज यू मस्ट बी नोइंग कि डेटा का एक अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव वर्ड बोले तो वो कौन सा वर्ड हो जो उस पूरे डेटा को इफेक्टिवली बता दे। ठीक है, वो जो नंबर होता है जो पूरे डेटा को एंटायरली एक बार में बता दे, वो एक सेंट्रल नंबर होता है कोई। ठीक है, उसी सेंट्रल नंबर को ढूंढना, मतलब उस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को ढूंढना कहलाता है। ठीक है, हर जगह पे एक ही चीज़ यूज़फुल नहीं होती है, कहीं पे कुछ यूज़फुल होता है, कहीं पे कुछ यूज़फुल होता है। जैसे कि कुछ जगह पे मीन यूज़फुल होता है, कुछ जगह पे ज्योमेट्रिक मीन यूज़फुल होता है, कुछ जगह पे हार्मोनिक मीन यूज़फुल होता है, कुछ जगह पे पोजीशन, ठीक है, कुछ जगह पे मीडियन और कुछ जगह पे मोड यूज़फुल होता है। ठीक है, बाकी की इनकी जो राम कहानी है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मीन हम लोग जानते हैं, मीन क्या होता है करके, कि सभी डेटा को सम करके डिवाइड बाई एन कर दो। और अगर कोई एक डेटा एफ बार है, कोई एक डेटा एफ टू बार है, कोई एक डेटा एफ थ्री बार है, तो टोटल तो हम लोग को जोड़ना ही पड़ेगा ना। ठीक है, और वो कितनी बार है उनको भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी तुम जानते हो। देखो क्या बताया गया है कि सम ऑफ डिविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कई बार डिस्कस किए हैं। जैसे मान लो 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 अगर नंबर है, इनका सम कितना होगा? 5 4 9 3 12, 12 और 3 15 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सम इनका, तो मीन कितना हो जाएगा? सम बाई कितने लोग हैं वो लोग, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3 हो गए। अब अगर तुम सब लोग के वेरिएशन निकालो, डिविएशन है ना, डिविएशन, सिर्फ अगर डिविएशन निकालो तो कितना निकल करके आएगा? ये एक्स बार लिखना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो 1 - 3 करोगे तो -2, -1, 0, 1 और यहाँ पे 2। हमेशा इतना यूनिफॉर्म आने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर 15 होता तो कुछ और ही आया होता है ना, सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है मतलब। ठीक है, तो जब जब इनको सम करोगे तो ये तो आएंगे ज़ीरो ही। ठीक है, इनका सम तो हमेशा ज़ीरो आएगा, डिविएशंस का, चाहे कैसा भी डेटा हो। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है इस बात पे। ठीक है, और ये क्या बोला गया है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। ठीक है, अगर मतलब तुमने ये सभी स्क्वायर्स को सम किया तो अभी तो मीन के अबाउट डिविएशन निकाल रहे हैं ना। हम लोग किसी दूसरे नंबर के अबाउट भी डिविएशन निकाल सकते हैं। जैसे अभी 3 के अबाउट डिविएशन निकाल रहे थे, ऐसे हम लोग डिविएशन अबाउट एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर निकाल सकते थे। हो सकता है तो 2 होता, 2 के अबाउट डिविएशन देखते कि 2 के अराउंड कैसे सेंटर्ड है डेटा। तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 लिख रहे होते। ठीक है, समझ रहे हो ना? लेकिन हर किसी के अबाउट 0 नहीं आएगा वो। सम ऑफ डिविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। समझ रहे हो? तो इसके अबाउट भी निकाल सकते थे, बट अगर तुमने मीन के अबाउट निकाला होगा और उसका स्क्वायर का सम कर रहे होगे तो ये नंबर ही जो होगा ना सबसे ज़्यादा छोटा निकल करके आएगा। ठीक है, ये जो सम होगा, अगर 2 के अबाउट निकाल रहे हो तो वो ज़्यादा बड़ा ही आएगा हमेशा। ठीक है, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे सकता है इन सब बातों का कि क्यों इसके अबाउट सबसे कम आएगा? प्लॉटिंग भी जब करते हैं ना, कोई स्कैटर्ड प्लॉट हो, मान लो बहुत सारे डेटा हैं ऐसे, तो ये डेटा को रिप्रेजेंट करने वाला एक लाइन अगर हमें खींचना हो, ठीक है, मान लो बहुत सारा डेटा है, तो इसको ऐसे खींच ले लाइन को, कि इसको ऐसे खींच ले लाइन को, या फिर कैसे खींचें? तो वो लाइन को खींचते हैं जिसके अबाउट अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकालो हर एक डेटा पॉइंट का, और उसको सम करो, उस डिस्टेंस को सम करो, उस डिस्टेंस के सॉरी स्क्वायर को सम करो, तो सबसे छोटा आएगा, है ना? वही वाली लाइन को हम लोग पिक करते हैं। आई होप समझ रहे हो।
जिसके लिए ये जो डिस्टेंस का स्क्वायर का सम हो, है ना, जिस लाइन के लिए इन इस ये वैल्यू सबसे छोटी हो, उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। वही सबसे ट्रू रिप्रेजेंटेटर होता है पूरे डेटा का। ठीक, खैर ये तो फैक्चुअल बात है। अरिथमेटिक मीन ऑफ, देखो अगर एक्स आई लोग का मीन एक्स बार है, तो एक्स आई प्लस ए लोग का मीन कोई भी, अब इसमें लैम्डा दिया, लैम्डा लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स आई प्लस लैम्डा लोग का मीन क्या होगा? एक्स बार प्लस लैम्डा ही होगा ना। अ, ठीक है, क्योंकि ये लैम्डा कैसा है, जैसे मान लो ये कैसे नंबर्स थे, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर थे, बट लैम्डा तो कोई कांस्टेंट है जो हर बार जुड़ रहा है, हर बार जुड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे 5 5 5 5 5, तो इसको जोड़े और उसको डिवाइडेड बाई 5 किए, और इसको जोड़े और इसको डिवाइडेड बाई 5 किए। ठीक है, तो ये तो नंबर इतना ही रह जाएगा। समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ये होगा। ये कुछ भी हो सकता था, 5 नहीं 8 ले लो, चलो। ठीक है, तो 8 को कितने बार जोड़े तुम? 8 को 5 बार जोड़े, फिर 5 से डिवाइड कर दिए, और ओवरऑल क्या हुआ था इधर? बाकी इन लोग का सम था, एक्स आई लोग का सम। ठीक है, तो एक्स आई लोग का सम डिवाइडेड बाई 5 प्लस 8। ठीक है, इसलिए वो लैम्डा लैम्डा ही रह जाएगा। अगर प्रोडक्ट में लियो हो, है ना, हर एक नंबर को तुमने प्रोडक्ट कर दिया है, 1 2 3 4 5 सबको प्रोडक्ट में लियो हो, तो उस चीज़ को तुम कॉमन ला सकते हो सब में से। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो ये तो तुम्हारा पहले जो भी मीन जैसे तुमने डिफाइन किया था वही मीन हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा टाइम्स एक्स बार हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बस हम लोग उसको वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही ए एक्स प्लस बी का क्या होगा? ए एक्स बार प्लस बी, क्योंकि बी तो हर बार उतना ही जुड़ रहा होगा। ठीक है, किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? नो सर। ठीक है, ये मेरिट वेरिट बकवास की बातें हैं, भरने के लिए बनाया गया है, देख लेना। ठीक है, मीन ऑफ द डेटा निकालने जानते हो? मीन ऑफ दिस डेटा भी निकालने जानते हो? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जितना सम आया कितने लोग थे उससे डिवाइड करो। ठीक है, सब पता है तुम लोग को। फिर ये सब मेथड तुम्हें 10th में आते थे ना, 10th में सिखाया गया एक बार। क्यों करते हैं? ताकि हमारा प्रोसेस छोटा हो जाए, मेरे को लगता है इससे प्रोसेस बड़ा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, प्रोसेस एक्चुअली छोटा हो जाता है, छोटे छोटे नंबर के साथ खेलना पड़ता है। क्यों ना ये सब सिर्फ सिखाने के लिए, ये सब 12th में हाँ काम नहीं आएगा। 12th में बिल्कुल इसको कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा तो वेस्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे कभी भी। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जेई में वो मैं एकदम एंड में बताऊंगा ही। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे मान लो 1 3 5 8। ठीक है, ये जीएम में नहीं होते भी इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। समझ रहे हो? ज्योमेट्रिक मीन तो सिर्फ ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए डिफाइंड नहीं हो, किसी के लिए भी डिफाइंड है। 1 × 3 × 5 × 8 to the power 1/4। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन हुआ। तो ये क्या किया यहाँ पे, और उसको जबरदस्ती, खाली खाली टाइम था आदमी के पास, उसने बना दिया एक चीज जबरदस्ती का, 1/4 टाइम्स लॉग ऑफ, ठीक है, जो नंबर्स थे। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स आई लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में वो लोग तो सम में आ जाएंगे, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस log जो भी था, 1358 था। ठीक है, 1358, तो सम में आ गए, है ना, क्योंकि सम लॉग में, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई ये जो टोटल नंबर था, ये जो भी पावर था, ये जो भी, ठीक है, वॉट एवर वॉज देयर, वो 4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर एंटी लॉग ले लो, जीएम क्या होगा, आखिर इन सब का एंटी लॉग होगा। ठीक है, एंटी लॉग लेना वैसे तुम्हें आता नहीं है तो बस फॉर्मूला देख रहे हैं, प्लस
वो तुम्हें एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि तुम एंटीलॉग जानना जानते हो करके, ठीक है। दे डोंट एक्सपेक्ट यू दैट यू नो एंटीलॉग कैलकुलेशन प्रोसेस फ्रॉम अ टेबल, तो डोंट वरी। ठीक है, मीडियन क्या होता है? मीडियन सब जानते हो सब, कि अगर तुम्हें 5 नंबर दिया हो 1, 8, 16, 4, 3, इसका मीडियन बताओ बोलेगा तो तुम क्या करोगे? पहले तो अरेंज करोगे, है ना? अरेंज किए बिना मीडियन का काम हो ही नहीं सकता, और ये मीडियन वैल्यू कहलाएगी फिर इसकी। ठीक है, मीडियन कुछ कुछ जगहों पे यूजफुल होता है, जैसे सैलरी वगैरह जब बताना होता है ना किसी बंदे को, सैलरी, ठीक है, तो मीडियन के थ्रू उसको बताया जाता है कि तुम्हारी सैलरी जो है वो मीडियन सैलरी से ऊपर है, मतलब तुम टॉप के 50% लोगों में एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, ऐसा क्यों करते होंगे? सैलरी क्यों मीडियन में बताते होंगे, मीडियन से कंपेयर क्यों करते होंगे? मीडियन मतलब समझते हो ना, मीडियन इज दैट नंबर, मीडियन इज दैट नंबर अबव विच 50% डेटा इज देयर एंड बिलो विच 50% डेटा इज देयर। ठीक है, तो ये 50% तो नहीं है बोल दोगे तुम लोग, ठीक है, रफली, रफली इज द वर्ड, रफली 50% डेटा इज देयर एंड रफली 50% डेटा इज देयर। ठीक है, ये तो अनग्रुप्ड है, तो मीडियन इसी डेटा का हिस्सा है। ग्रुप्ड वाले में तो मीडियन उस डेटा का हिस्सा नहीं भी हो सकता है, पता है ना तुम लोग को? जैसे कि मान लो 0 से 5 में 4 लोग हैं, 0 से 5 एज ग्रुप में मान लो 4 लोग हैं, फिर 5 से 10 एज ग्रुप में 20 लोग हैं, ठीक है, 16 से लेकर 11 से लेकर के 15 एज जो भी है, 10 से 15 एज ग्रुप में कुछ लोग हैं, ठीक है। तो कुछ मीडियन अगर निकालो तो इसका मीडियन जो है 20.1 जैसा भी कुछ आ सकता है, ठीक है। इट जस्ट इज की 20, अब इसके अंदर में कैसे है नंबर वो तो नहीं पता ना हम लोग को। देखो, 5 से 10 के बीच में इसके अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है? 5 से 10 के बीच में 20 लोग तो हैं, बट वो कैसे हैं 20 लोग? कुछ लोग 5 में होंगे, कुछ लोग 6 एज में होंगे, कुछ लोग 7 एज में होंगे, कुछ लोग 8 एज में होंगे, ठीक है, 9। तो जो मीडियन वैल्यू आती है, ठीक है, मीडियन इनके बीच से निकलेगा। अगर एज का मीडियन एज अगर पूछा होगा तो यहाँ से निकलेगा, है ना? तो 5.5 भी आ सकता है वो एज, भले ये डिस्क्रीट हो। यहाँ पे तो 5.5 एज होना पॉसिबल है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं भी होता 5.5 वैल्यू, तभी भी वो मीडियन वैल्यू हो सकती है। अरे जैसे देख लो, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, नंबर ऑफ चॉकलेट्स 0 से 5 चॉकलेट के बीच कितने बच्चों के पास है? 4 बच्चों के पास। 5 से 10 चॉकलेट के बीच कितने बच्चों के पास है? 20 बच्चों के पास। 10 से 15 चॉकलेट कितने लोग के पास है? 30 लोग के पास। तो एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट, मीडियन नंबर, एक ऐसा नंबर बताओ जिसके ऊपर 50% लोगों के पास चॉकलेट हो, जिसके नीचे 50% लोगों के पास चॉकलेट हो, रफली, ठीक है। तो 7.2 चॉकलेट्स भी आ सकता है, जबकि किसी के पास 7.2 चॉकलेट्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, फिर भी वो रह सकता है मीडियन वैल्यू। ये बस ये दिखा रहा होगा। ग्रुप्ड में क्या होता है, हम एकदम श्योर नहीं होते ग्रुप्ड में कि ग्रुप्ड में अंदर में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, ठीक है। चलो, ये सब सभी जानते होंगे कि अगर भाई ऑड नंबर ऑफ डेटा है तो मिड पॉइंट पक्का एग्जिस्ट करेगा, अगर इवन नंबर ऑफ डेटा है तो 2 मिड पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। वो सब तुम 10th में जानते हो। ज़रूर एक बार देख लेना कि एक बार n/2 होता है, जैसे अगर 10 डेटा है, 10 डेटा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डेटा पॉइंट है, तो इन दोनों को तुम मीडियन इन दोनों से निकालोगे, ठीक है। तो इधर तुम्हारे और इधर तुम्हारे, समझ रहे हो ना कैसे आता था ये? एक तो 10/2 कर लो, एंड 10/2 प्लस 1th नंबर का एवरेज, तो इसमें 5 + 6 का एवरेज मतलब 5.5 एक ऐसा नंबर है जिसके आगे 50% लोग हैं और जिसके इधर भी 50% लोग हैं। देखो, 5.5 इस डेटा का सेट का एग्जांपल तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। कीप इन माइंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी नो, है ना। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन जानते हो क्या होता है? n/1 वो डेटा पॉइंट्स का समेशन, ठीक है। वेटेड मीन क्या होता है?
कई बार बता चुका हूँ मैं। वेटेड मीन में WI XI लोग का समेशन और ऐसे वेट्स लोग का सम। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी तरीके से निकालते हैं। जो मास जितनी दूरी पे है उसका उतना वेट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास इसी तरीके से निकालते हैं। मोड, मोड के बारे में जानते हो? जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के साथ आए वही मोड है। ठीक है। वरना वो सब फॉर्मूला जो हुआ करता था 10th में वो भी तुम्हें पता होगा, बट वो इतने यूज में आएंगे ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है क्या? 2 मीन + 3 मोड इक्वल टू मीडियन होता है करके। ठीक है। एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। यहाँ पे तो ये एक कुछ और उटपटांग लिखा हुआ है सर शायद। ओह, तो हो सकता है मेरे को गलत याद आ रहा हो, एक बार डबल चेक कर दो। लेट मी चेक। एक मिनट ना। ठीक है यार, इन्होंने करेक्ट लिखा है, मैंने मुझे गलत याद था। 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन + मोड, ठीक है, यही करेक्ट है। खैर जो भी है यही है। ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला तुम्हें हो सकता है याद हो थोड़ा थोड़ा। कौन सी वेलोसिटी और dN/dV, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये कौन सी स्पीड हुआ करती है जो सबसे पीक हुआ करता है? वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हुआ करता है ना। मोस्ट प्रोबेबल अगर स्पीड है ये, तो क्या चीज़ रहेगा फिर ये कुल मिला करके? मोड रहेगा ये, मोड ऑफ द वैल्यू, है ना। और अगर हम ये तरीके से लिखते थे ना, तो मीन जो होता था, RMS तो बहुत आगे होता था, RMS तो यहाँ पे देख रहे भी नहीं है। ठीक है, मीन आगे होता था। देखो, एम जो है मोस्ट प्रोबेबल है ना, ये एवरेज है। तो एवरेज कहीं ना कहीं तो रहेगा ही ना। एवरेज इसके आगे होता था, इसके आगे RMS कहीं पे होता था, ठीक है, इतना आगे नहीं। ठीक है। ओके। ठीक है, इसमें मीडियन कहाँ पे आएगा? देखो, ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है ना। मीडियन मीडियन डिवाइड कर रहा है, मीडियन इज डिवाइडिंग। ठीक है, तो मीडियन बीच में ही रहेगा।
ठीक है, ये बात को थोड़ा ध्यान रखना बस। बोलते भी इसी तरीके से मीन मीडियन मोड, है ना। तुम्हारे ऑर्डर ऑफ वर्ड्स ही जो तुम बोलते हो इन तीन वर्ड्स को, वो रहता ही ऐसा है कि मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, ऐसे बोलने की तुम्हें हैबिट रहती है। ठीक है, बस ये ग्राफ थोड़ा सा याद रखे रहना, और कुछ नहीं। फिर इधर इन सब चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, मेरिट्स डीमेरिट्स वगैरह देख लेना तुम। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, तुमने देखा ये वाला वर्ड था नहीं, बस ज़बरदस्ती इसको घुसा दिया इन्होंने। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का डिफरेंस, है ना। ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस को रेंज कहते हैं। आते हैं जहाँ पे वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन आएगा ना, देखते हैं उसको। डिस्पर्शन मतलब कितना फैला हुआ है वो डेटा। बहुत सारे तरीके से उस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, अच्छा इधर होगा कुछ क्या? यार एक टर्म है बस, इसको ना हो सके तो याद रख लेना। मैंने तो कभी इसका कभी कोई क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है तो पढ़ लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज करके कुछ है। रेंज मतलब क्या हुआ करता था? और लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच का डिफरेंस, है ना। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट करके लोग कुछ बताना चाह रहे हैं। आई हैव नेवर सीन एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग। ठीक है, बस याद रख लो। कोफिशिएंट ऑफ रेंज है ये, है ना, तो रेंज से कुछ रिलेशन होगा इसका, ऐसा करके याद कर लो। मीन डिविएशन क्या होता है? देखो, याद रखना, मीन डिविएशन मतलब, मीन डेविएशन बहुत सारी चीज़ों से निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। मीन डेविएशन फ्रॉम एनी जनरल नंबर, ठीक है। आई होप तुम समझ रहे हो अभी क्या पढ़ रहे हैं। वही डिस्पर्शन को कैसे क्वांटिफाई करें, हमारा डेटा जो सेंट्रल नंबर है उससे कितना डिविएटेड है, कितना दूर दूर है उससे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग कुछ फैसला ले सकते हैं। ठीक है, बहुत फिलोसफिकली बात कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर में मैंने 3 साल काम किया हुआ है। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर में, बट कोई तुम्हारे लिए यूज़ ही नहीं है उन सब चीज़ों का। ठीक है, जैसे यार मान लो, एक तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि शॉप में कितने बजे कस्टमर आते हैं, कितने बजे सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं, ये चीज़ का डेटा तुम्हें कलेक्ट करना है एज अ शॉपकीपर। ठीक है, तो तुम डेटा को रखने लगे, प्लॉट करने लगे। मैं डेटा एनालिटिक्स में कॉलेज में था यार, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट में। एक कंपनी है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, इंडिया के ओलंपिक एथलीट्स को सपोर्ट करती है, तो उसका डेटा एनालिस्ट मैं ही था, होल एंड सोल। तो मान लो 9, 10, 11, 12, 13, 13 क्या होता है, 1 बज गया, 14, 2 बज गया। मान लो ये 5 घंटे तक तुम्हारी दुकान खुली रहती है। यहाँ पे 100 बंदे आए, यहाँ पे 100 बंदे आए कस्टमर, यहाँ पे 100 कस्टमर आए, यहाँ पे 100 कस्टमर आए, यहाँ पे 100 कस्टमर आए, यहाँ पे 100 कस्टमर आए। 3, 3, 6। ठीक है, तो 6 समझ रहे हो? अब यहाँ पे तो कोई डिविएशन ही नहीं है ना डेटा में। डेटा में कोई डिविएशन ही नहीं है, यहाँ पे सभी इक्वल लाइकली हैं तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे तुम एक अलग तरीके से डिसीजन लोगे कि तुम्हें शॉप में किस समय पे बेस्ट तुम्हारे प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए, बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर किस समय तुम्हारे दुकान में अवेलेबल होने चाहिए, किस समय तुम्हारे अपने दुकान को फ्रैगरेंटेड रखना है, किस समय लाइट सबसे ज़्यादा जलानी है, जो भी है तुम इसमें अलग तरीके से लोगे। और मान लो अगर डेटा ऐसा सा आ गया, ठीक है, यहाँ पे 0 आ रहे हैं, 100 कस्टमर आ रहे हैं, 500 कस्टमर इस समय आ रहे हैं, ठीक है, और 100 कस्टमर कितने थे यार टोटल, जो भी थे, 600 कस्टमर थे, ठीक है ना। तो 300
200 और 100 जो भी है 0। ठीक है, तो इस समय पे तुम एक अलग डिसीजन मेकिंग करोगे कि किस समय पे तुम्हें अपने बेस्ट कस्टमर सर्विस देने वालों को रखना है करके। ठीक है, तो प्रैक्टिकली सोचो तो हर चीज़ का ना बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इन सब चीज़ों में। बिल्कुल भी मैं इन सब के डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि नॉट एट ऑल यूजफुल, अभी नहीं। ठीक है, मेन डिविएशंस का एवरेज, डिविएशंस का एवरेज, बट किस नंबर से डिविएशंस, तो तुम्हारे एवरेज नंबर से डिविएशंस का एवरेज ये लोग जानना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि अगर हमने मीन डिविएशन फ्रॉम मीन में सिंपल डिविएशन निकाला तो हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि सिंपल डिविएशंस का सम ही, आई होप तुम याद रिकॉल कर पा रहे हो, 3 4 5, इसका जो एवरेज 3 था। ठीक है, तो एक्स आई माइनस 3। ठीक है, तो -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, तो इनका समेशन अगर वैसे करो तब तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, जब हम मीन डिविएशन निकालते हैं तो ये फाइंड करना चाहते हैं एक्चुअली में 2 1 0 1 2। ठीक है ना, अब ये कुछ आ गया 5, कितना आ रहा है, 4 2 6। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाई कितने बार, इसको कितने बार में आया है, 5 बार में, तो 1.2 जो है ना वो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन है। ठीक है, इट इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिविएशन। ठीक है ना, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो एफ बार ये आया है बोलोगे, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन के अबाउट निकालना है बोला है, तो इसकी मीडियन पहले निकालनी होगी, उसके लिए पहले तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में जाना होगा, फिर सबसे मिडिल वाली वैल्यू देखनी होगी, तो सबसे मिडिल वाली वैल्यू ये हो गई। अब इसके अबाउट सबका डिविएशन देख लेना, एब्सोल्यूट डिविएशन। ठीक है, और उन सब एब्सोल्यूट डिविएशन का तुम एवरेज निकाल लेना। ठीक है, ये चीज़ आता है ना, ये चीज़ जेई में पूछा जाता है, बहुत ही सरल है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। क्या पूछ देंगे, उसमें से एक नंबर अगर गायब कर दिए तो मीन डिविएशन अबाउट मीन, जैसे एक नंबर को गायब कर दिया और उसके जगह पे उस नंबर +5 अगर ले आए तो हमारा जो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन है वो इतने से बढ़ गया, कुछ ऐसा बता देंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल जो तूने पढ़ रखा है, स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म करना, वही सब यूजफुल रहता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो ना वो जो हमने अभी निकाला, वो एक वो एक तरीका है डिस्पर्सन बताने का। अगर तुम दो अलग अलग डेटा लो तो जिसमें मीन डिविएशन अबाउट जो भी नंबर तुम्हें निकालना हो, अगर वो ज़्यादा बड़ी नंबर आई, मतलब डिस्पर्शन ज़्यादा है ना। ठीक है, तो ये सब घर में ट्राई करना, एक दो एग्जांपल जो है। ठीक है, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस जो होता है ना वो इन चीज़ों का एवरेज होता है। ठीक है, समझ गए हो क्या चीज़ों का एवरेज। पहले तुम क्या करोगे, बहुत सारे एक्स आई दिए होंगे तो उनका मेन निकाल लोगे, फिर ऐसे सभी एक्स आई माइनस एक्स का मॉड का, चलो मॉड करने की जरूरत ही नहीं जब स्क्वायर करने वाले हो। ठीक है, इनका स्क्वायर कर लोगे और उन सभी चीज़ों को जोड़ोगे। ठीक है, और वो कितनी कितनी बार आए हैं उसको देख लो, ये देखो क्या हुआ, एफ आई इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर को तुम जब जोड़ोगे और वो जो नंबर आएगा उसका तुम्हें एवरेज निकालना है। टोटल बार कितने लोग हैं, 50 बार हैं, फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी का सम 50 है, तो ये जो तुम नंबर निकालते हो ना ये वेरिएंस कहलाता है, ये हमने कई बार देखा है पहले भी। ठीक है, और वेरिएंस का अगर रूट निकालो पॉजिटिव रूट तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन रहता है। ये सब एक अगेन टेंडेंसी है, सॉरी, ये सब अगेन डिस्पर्सन को बता रहा है। जितना बड़ा ये नंबर आ जाए उतनी ज़्यादा स्प्रेड है, अगर ये ज़्यादा बड़ा आएगा तो ये ज़्यादा बड़ा आएगा ही। ठीक है, इसमें किसी को भी डाउट है क्या, सार्थक एंड
निकिता, क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हैं यार। ठीक है ना, अभी ये डिसकनेक्ट हो जाना तो दोबारा कनेक्ट होना। फिर ये सब जानते हो तुम, स्टेप डिविएशन मेथड से कुछ कुछ कराते थे। ठीक है, दीज आर ऑल नॉट एट ऑल यूजफुल टू अस। ठीक है, मीडियन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 - c/f, ये सब बोर्ड्स पर्पस के लिए है और कुछ नहीं। ये देख रहे हो, फॉर एनसीईआरटी एंड बोर्ड पर्पस लिख रखा है। ठीक है, यहीं पे खत्म हो गई बात। कुछ एक बात इनको और बतानी चाहिए थी। जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये तुम्हें याद होगा। एक मिनट रुकना, रिकनेक्ट होते हैं।